राधे राधे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं धौरारी धरती में दो पावन तीर्थ जो नोखा तहसील के अंदर स्थित है। निर्वाण धाम लालासर सांथरी और मुक्ति धाम मुकाम। आज हम आपको गुरु जमेश्वर भगवान के मुक्ति धाम मुकाम और निर्वाण स्थल लालासर सांथरी का दर्शन करवाएंगे और गुरु जमेश्वर भगवान की कहानी भी बताएंगे और ये दोनों पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाएंगे। कृपया हमारे साथ बने रहें। ये मुकाम गांव है जो मुकाम धाम है। गुरु जाम्बोजी की कहानी यूँ है। 1451 ईस्वी की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि को कृतिका नक्षत्र में पिंपासर गांव में जाम्बोजी का जन्म हुआ, जो नवगढ़ जिले में है। पिता लौट जी पवार, काका पुलो जी पवार, बुआ तांतु देवी, दादाजी रावल सिंह सिरदार थे जो 42वीं बीडी से थे विक्रमादित्य की। ननियाल ताल छापर चूरू में माता का नाम हंसा देवी, जिनको केसर देवी भी बोला जाता है। नाना जी मोकम सिंह भाटी थे। 5-6 वर्ष पिंपासर में अकाल पड़ने के कारण लौट जी कुमार गोकुलवास द्रोणापुर छापर आ गए। छापर को द्रोणापुर कहा जाता है क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की एक कर्म भूमि रही है। यहाँ लौट जी कुमार अपने ससुराल में रहने लगे। एक दिन लौट जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में जोधा जाट मिले, तो जोधा जाट उनको देखकर वापस घर जाने लगे। तो लौट जी ने पूछा कि आप वापस घर क्यों जा रहे हो। तब जोधा जाट ने कहा कि एक तो आप गांव के ज्वाई हो और मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। शुभ काम में जाए तो ज्वाई मिले, शुभ नहीं होता। दूसरा आप बांझ हो, आपकी औलाद नहीं है। और तीसरा आप गांव के ठाकुर हो और आपके सर पर पगड़ी नहीं है। तीनों अपशगुन हो गए, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। लौट जी कुमार को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसी समय एक पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गए। 7 महीने बाद विष्णु भगवान एक साधु के भेष में आए और गाय का दूध मांगा। तो लौट जी ने बोला कि मेरे पास दूध वाली कोई गाय नहीं है। तो साधु ने कहा कि वो सामने दिख रही है, उसका दूध ले आओ। तो लौट जी ने कहा वो तो बछिया है, कि कोई बात नहीं लेके आओ। तो लौट जी कुमार उस बछिया का दूध लेके आए और साधु को पिलाया। साधु ने वरदान दिया कि आपके यशस्वी पुत्र होगा। तत्पश्चात 1451 को भादवावदी अष्टमी वार सोमवार कृतिका नक्षत्र में नागौर के पास पिंपासर गांव में लौट जी कुमार के घर लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा धनराज। प्रथम 7 वर्ष मौन रहे, जो लोग गूंगा और गला कहने लगे, लेकिन कुछ कार्य चकित करने वाले करते थे जिसके कारण अचंबाजी कहने लगे, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर जाम्बाजी पुकारा जाने लगा। ये जो आप देखने जा रहे हो ये मुकाम तीर्थ है, नागौर जिले के नोखा तहसील का मुकाम तीर्थ। यहाँ जाम्बोजी महाराज की समाधि है। 1536 को मिंगसर बदी नवीं चितल नवीं को जब निर्माण को प्राप्त हुए तो यहाँ जाम्बोजी महाराज को समाधि दी गई। ये जाम्बोजी महाराज की समाधि है और महाराज जी की समाधि पर संगमरमर से सफ़ेद दूधिया रंग का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है जो मुकाम में स्थित है। 7 वर्ष मौन रहने के बाद 8वें वर्ष में बोलना शुरू किया तो गाय चराने का काम इनको सौंपा गया। जंगलों में गाय चराने जाते थे। 16 वर्ष की आयु में जंगलों में गुरु गोरखनाथ मिले और 16 वर्ष की आयु में जाम्बोजी महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे 27 वर्ष तक गायें चराते रहे।
ये जो रास्ता है वो मुकाम से लालासर सांथरी जाने का रास्ता है, जो 20-25 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। और ये भी नौका तहसील के अंदर है लालासर सांथरी। अब लालासर सांथरी का आपको मंदिर दिखाएंगे। 1483 को चैत्र सुदी नवमी को जाम्बोजी महाराज के पिताजी लौट जी का स्वर्गवास हो गया और उनके 5 महीने बाद उनकी माता कैसर देवी अर्थात हंसाबाई का स्वर्गवास हो गया। 34 वर्ष की आयु में 1485 को गृह त्याग दिया और सम्राट थल धोरे आ गए, जो नौका तहसील में है। वर्तमान में लालासर सांथरी बोला जाता है, जो आप सामने देख रहे हो। यह स्थान सम्राट थल धोरा लालासर गांव से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। एक बहुत बड़ा धोरा है जिसे सम्राट थल धोरा कहा जाता है और वर्तमान में लालासर सांथरी नाम से जाना जाता है। ये मुख्य गेट है। जाम्बोजी महाराज 34 वर्ष की आयु में 1485 को यहाँ सम्राट थल धोरे आ गए और ये लालासर गांव से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। बाकी जीवन जाम्बोजी महाराज इसी स्थान पर रहे, इसी स्थान पर लोगों को उपदेश देते रहे। 1485 को इसी स्थान पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 1485 को कार्तिक पदी अष्टमी को सम्राट थल धोरे पर स्थापना की। इसे धोक धोरे के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बोजी महाराज ने अपने काका जी पुल्लो जी पंवार को प्रथम बिश्नोई बनाया। कालांतर में जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय से अनेक लोगों को जोड़ा और 29 नियम दिए। ये जो आप देखने जा रहे हो, ये लालासर सांथरी का गुलाबी पत्थर से निर्मित मंदिर है, जो बिश्नोई संप्रदाय के अष्टधामों में से एक है। इसी स्थान पर हरिकंकरी के नीचे 1536 ईस्वी में 9वीं के दिन जाम्बोजी महाराज ने देह त्यागी थी और देह त्यागने के बाद मुक्तिधाम मुकाम में इनको समाधि दी गई। इस नवमी को चिल्त नवमी भी बोला जाता है। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। इसी स्थान पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपनी देह त्यागी थी। बिश्नोई संप्रदाय का पावन तीर्थ है ये। बहुत अधिक मात्रा में प्रतिदिन बिश्नोई संप्रदाय के लोग यहाँ धोख देने आते हैं। जाम्बोजी महाराज ने बिश्नोई समाज के लिए 29 नियमों की आचार संहिता बनाई। 20 और 9 29 नियमों को मानने वाले को बिश्नोई कहा जाता है। 8 वर्ष की आयु में जाम्बोजी महाराज ने भादो बदी अष्टमी को जो प्रथम शब्द उच्चारण किया वो ये था, गुरु चिनु गुरु चिन्ह पुरोहित गुरुमुखी धर्म बखानी। 16 वर्ष की आयु में गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। गुरु जम्बेश्वर महाराज जी को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। इनकी वाणी के लिखित ग्रंथ 3 है, जंब संहिता, जंब सागर शब्दवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश। वर्तमान में 120 शब्द महत्वपूर्ण है, जिसको जंबवाणी या शब्दवाणी कहा जाता है। शब्दवाणी का मुख्य ध्येय जिया ने जुगती मुआ ने मुक्ति। बिश्नोई संप्रदाय के लोग जंबवाणी को 5वां वेद मानते हैं। खेजड़ी के वृक्ष को महत्ता दी जाती है। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने गुरु जम्बेश्वर महाराज जी से प्रभावित होकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ये ब्रह्मलीन राजेंद्र जी महाराज है। इनकी देखरेख में वर्तमान जो लालासर सांथरी मंदिर का स्वरूप है वो तैयार हुआ था। जाम्बोजी महाराज के अष्टधाम है, मुकाम सम्राट थल धोरा, जंबलाव धाम, पिंपासर, लालासर सांथरी, जांगलू, रोटू और लोद्धूपुर। 4 धामों में ये एक है लालासर सांथरी। ये लालासर सांथरी का रसोई घर है।
हाँ, प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु धोख देने आते हैं। सभी को यहाँ जीमन जिमाया जाता है, बहुत अच्छा खाना जिमाया जाता है। ये जो बाहर प्रांगण में समाधि बनी हुई है, ये महाराज भजनदास जी महाराज जी की समाधि है। वर्तमान में श्री सच्चिदानंद जी आचार्य लालासर सांथरी के महंत है। फाल्गुन और आसोज मास की अमावस्या को यहाँ विशाल मेला लगता है। बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु यहाँ जीव हत्या के विरोधी बिश्नोई संप्रदाय के लोग हिरण को बहुत पावन मानते हैं और पर्यावरणविद जाम्बोजी महाराज ने खेजड़ी वृक्ष को महत्ता दी। ये महंत श्री राजेंद्र सिंह जी का स्मृति द्वार है। चिलत नवी को 1536 ईस्वी को जाम्बोजी महाराज ने यहाँ देह त्यागी। इस पावन तीर्थ का आपको हमने दर्शन करवाया। देह त्यागने के बाद मुक्ति धाम मुकाम में जाम्बोजी महाराज को समाधि दी गई। सफ़ेद संगमरमर से एक भव्य मंदिर मुकाम में स्थित है। दोनों ही धाम पवित्र धाम है। बिश्नोई संप्रदाय के लोग यहाँ धोख देने आते हैं। दोनों जगह पर धोख देने पर ही धोखाई होती है। ये खेजड़ी का वृक्ष है, बहुत ही पुराना पवित्र वृक्ष है। गुरु जाम्बोजी महाराज का मूल मंत्र हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। विष्णु विष्णु भज मनवा, विष्णु जग आधार, विष्णु फल अनंत रसीलो, ध्याता उतरे पार। राधे राधे। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राधे। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। जय हो।